इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर हैं और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक साथ दोनों राष्ट्राध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश दौरा का आज दूसरा दिन है और तंगीपारा चलते हैं। यहाँ पर बंगबंधु म्यूजियम के कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं और बंगबंधु जिन्हें हम बखूबी जानते हैं, जिनकी 100वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता बंगबंधु, जिन्हें बहुत ही आदर और सत्कार के साथ हिंदुस्तान में देखा जाता रहा है। 1971 के युद्ध से पहले बंगबंधु कई मौक़ों पर बंगाल और बंगाल के आसपास के इलाकों में भारतीय राजनेताओं से बातचीत करते थे और एक परस्पर संबंध भी लगातार बना रहता था और आज अभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं बंगबंधु मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित किए हैं। शेख मुजीबुर रहमान की समाधि स्थल पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बंगबंधु मेमोरियल সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুহের উপরে বর্ষণ করুন। তাকে আপনি শহীদের মর্যাদা দান করুন এবং বেহেশতে শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। তার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানগণ এবং পূর্বপুরুষ যারা কবরবাসী রয়েছেন সবাইকে আপনি ক্ষমা করুন এবং বেহেশতে নসিব করুন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের উপর আপনার বিশেষ রহমত দান করুন এবং তাদের সবাইকে বেহেশতে নসিব করুন। হে আল্লাহ, দেশ পরিচালনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তাকে আপনি অসীম সাহস, সামর্থ্য, সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সহায়তা দান করুন। হে আল্লাহ, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসেছেন, আপনি তার দীর্ঘ হায়াত দান করুন। বাংলাদেশ এবং ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। आमीन। जो प्रार्थना है, जिस तरीके से उन्हें याद किया गया, वो तस्वीर आपने देखी। बांग्ला भाषा में ये प्रार्थना की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद है। हम जैसा कि कहते हैं कि ये उनकी मेहनत थी, ये उनका प्रयास था कि बांग्लादेश को वो एकजुट रख पाए और वो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो उसे बांग्लादेश की एक तस्वीर दे पाए। अजय जी, शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका अगर आप बांग्लादेश के आज जो बांग्लादेश है, जो वास्तविकता है, उसमें इतनी अहम रही कि पूरी दुनिया आज बंगबंधु को न सिर्फ नमन करती है बल्कि उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करती है। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसमें दमन चक्र इतना ज़बरदस्त था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हे दृष्टि से देखा जाता था पूर्वी पाकिस्तान को। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान ने अपना अंग समझा ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ियत अभी भी पूर्वी पाकिस्तान में ठीक वैसे ही मौजूद रही जैसा कि आज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका, अगर आप बांग्लादेश की आज़ादी और जो पूरा एक मूवमेंट था उसमें देखें तो 1971 से 15 साल पहले से ही वहाँ पर आज़ाद बांग्लादेश के नारे गूंजने लगे थे। भारत ने कभी भी परोक्ष तरीके से उसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन इस बात का समर्थन ज़रूर था भारत की तरफ से कि अगर वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जिसके प्रमाण बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे थे, सैनिक ज़्यादतियाँ हो रही हैं और सबसे बड़ी बात कि एक पूरे भारतीय मूल के लोग के साथ बर्बरता से व्यवहार किया जा रहा है, तो भारतीय सरकार लगातार उसका समर्थन करती रही। और यही वजह है कि 1971 में भारत ने युद्ध करना बेहतर समझा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति उस वक्त बहुत खराब थी।
ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त बांग्लादेश में ही मौजूद हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। जो बात अजय जी कह रहे हैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम भारत के लिए कहते हैं कि बापू फादर ऑफ द नेशन, यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ठीक उसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु कहा जाता है, वो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन हैं। पवन जी बिल्कुल, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यहाँ बिलवड है, बहुत उनको लोग इज्जत और आदर से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अजय जी कह रहे थे, जिस तरीके की 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने जातियां की, उसके बाद भारत ने इंटरवेंशन किया। और कल जहां हम एक रिपोर्ट कर रहे थे उसी मैदान से जहां मुजीबुर रहमान ने अपना पहला भाषण दिया था 9 मार्च 1971 को, आप देखेंगे जहां पूरे राष्ट्र को संबोधित किया था। उस संबोधन में सबसे बड़ी बात यही कही थी उन्होंने कि जिस तरीके से भाषा पर अत्याचार हो रहा है, बंगाली पर उर्दू थोपी जा रही थी, जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा था, मैसेकर किया जा रहा था, उसके बाद आजादी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए बांग्लादेश के उत्थान या कहें कि निर्माण में जो भूमिका निभाई, उसके लिए खुद शेख हसीना कल कह रही थी। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं, जो कि मजार है कहा जाए तो फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश की, शेख मुजीबुर रहमान की, तो सचमुच एक ऐतिहासिक लम्हा है जब भारत के प्रधानमंत्री उनकी मजार पर पहुंचे हैं। तुंगीपाड़ा में ये मजार है, गोपालगंज जिला पड़ता है। और ये बाद में एडिशन हुआ है, जो हमें जानकारी मिली है, पहले प्लान में नहीं था, जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ इस मॉन्यूमेंट पर पहुंचे। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी तस्वीर पर हम दोबारा लौटेंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।